नमस्ते एवरीवन, जय जय श्री राम प्रभु। तो आज मैं आपको बताऊं कि सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाया जाता है। देखिए, जल चढ़ाने के कई प्रोसीजर होते हैं। जल के अंदर आपको क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप तांबे का लोटा लीजिए। लोटे का भी साइज़ देख लीजिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए। एक जो है जो मीडियम कह लीजिए, या एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें जो है आ जाए हमारा 250 ग्राम में, या आप कह सकते हैं 250 ml हमारा आ जाए, आधा लीटर पानी हमारा उसमें आ जाए। इस तरह का हमें तांबे का पात्र लेना चाहिए। जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाया तो उन्हें लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाए। लाल रंग का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि संडे को जब हम जल चढ़ाते हैं, वैसे तो प्रतिदिन ही चढ़ाते हैं, लेकिन संडे का दिन जो है बहुत ही विशेष होता है, जिस दिन हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। तो सूर्य भगवान को जब भी जल चढ़ाइए तो उसमें आप मैं तो उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा उसमें आप शहद डाल दीजिए। शहद नहीं है तो आजकल तो जगरी पाउडर अवेलेबल है, तो कुछ भी मीठा है, मिश्री डाल दीजिए, कुछ भी मीठा आप डाल दीजिए। तो लोग शहद डालते हैं, शहद को डिज़ोल्व करने में दिक्कत होती है, वो सरफेस से लग जाता है। या आप थोड़ा सा जो है उसमें कुछ भी आप मीठा ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। तो उसमें मैं तो इस प्रकार से करती हूँ, थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, और मैं हर प्रकार के फूल डाल देती हूँ। और जब मैं जल चढ़ाती हूँ तो मैं सभी भगवान का ध्यान कर लेती हूँ। मैं सूर्य भगवान का, भगवान शिव का, भगवान पार्वती का, गंगा मैया का, भगवान विष्णु का, श्री सूर्य नारायण भगवान का, सभी भगवान का ध्यान करके वो जल आप अर्पित कर दीजिए। अब आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि जल अर्पित करते हुए क्या विशेष बात ध्यान रखनी है कि यदि आप फ्रंट पे ऐसे खड़े होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो जल का जो अंश है वो आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए। पैरों पे गिरने से क्या होता है, अपशगुन हो जाता है। यदि हल्के से छिट्टा आपके पैर पे पड़ रहा है तो इस तरह से आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको इस तरह जल चढ़ाना है कि जल जो है आपके पैरों पे ना गिरे। तो क्या कर सकते हैं आप कि किसी गमले में आप जल चढ़ा दें। गमले में जल चढ़ाना उचित नहीं रहेगा, वैसे उचित भी रहेगा, जो पानी है वो आप एब्जॉर्ब कर जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा और पौधे के लिए ग्रो करेगा, ये भी अच्छा है। इससे अच्छा ये कि आप जो है थोड़ी ऊंचाई पे या कोई दीवार है या दीवार के उस पार जल चढ़ा दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पैरों पे छिट्टे नहीं पड़ेंगे। या आप छत पे जाके छत की दीवार से जल चढ़ा दीजिए सूर्य भगवान को देखकर, तो इससे क्या होता है, छिट्टे नहीं पड़ते आपके पैरों पे। तो वो जो है छींटे भगवान के जो जल है वो, यानी कि वो आपके ऊपर ही जो है वो जल आ जाता है। तो उस बात का हमें विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए। तो सभी लोग अपने अपने प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। तो फूल तो हमारे पास अनेकों प्रकार के होते हैं, अनेकों रंगों के होते हैं, लेकिन कहा जाता है लाल रंग का फूल चढ़ाइए। और संडे को बोला जाता है कि लाल कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। देखिए, अभी देखिए सावन आने वाले हैं, अभी फिर भादो आएंगे। तो भादो में यूजली हम लोग क्या करते हैं, भगवान सूर्य का ही जो है संडे का व्रत हम लोग रहते हैं। उसमें नमक नहीं खाया जाता है, केवल मीठे का सेवन किया जाता है। आप दही खा लीजिए, पराठे खा लीजिए, एक टाइम अनाज का जो है सभी व्रत में अलाउ करते हैं। आप चाहे थर्सडे रहिए या मंडे रहिए, लेकिन थर्सडे में विशेष ध्यान रखते हैं कि नमक का सेवन नहीं करना होता है। तो भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो बेसिकली नमक का त्याग करते हैं। और जो है भगवान शिव में भी यही है, अलग अलग प्रकार के व्रत हैं। 16 सोमवार है आपका, रूटीन मंडे जिसमें एक टाइम आप भोजन कर लेते हैं, अनाज खा लेते हैं। अनाज में फिर आप सॉल्ट ले सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। और जो बिल्कुल फलाहार रहते हैं तो सबका अपना अपना है, जो जिस प्रकार से उठा ले। उठाने का मतलब होता है कि हमने कहा कि हम ये करेंगे और हम उतना कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द, हमने उसको फॉलो किया। जितना हमने कहा उसको हमने फॉलो किया। तो जितने नियम आप बनाते हैं, जितना आप नियम बना रहे हो उतना आप फॉलो कर लीजिए, जो आपकी सीमा में हो। और जो आप नहीं कर सकते हैं तो आप वो मत करिए। तो आज मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। तो यूजली सबसे बेस्ट है कि आप छत पे जाइए, और छत पे दीवारें बनी होती, बाउंड्री होती ना, आप बस वहाँ से जल चढ़ाइए तो नीचे ज़मीन पे आ जाएगा, इससे छिट्टे भी नहीं पड़ेंगे। यूजली क्यारी में आप डाल सकते हैं, और डायरेक्ट जो है नहीं जल चढ़ाया जाता है, इससे जो है थोड़ा अपशगुन हो जाता है, पैरों पे छिट्टे नहीं पड़ने चाहिए। और आप लोग बृहस्पति देव महाराज का पेड़ रखिए। तो मैं बृहस्पति देव महाराज की बचपन से पूजा कर रही हूँ, तो मैं केले के पेड़ को ही मैं बृहस्पति देव महाराज समझ के उन पे जल अर्पित कर देती हूँ। और तुलसी जी पे तो सभी जल चढ़ाते, सभी जो है सुहागन स्त्रियाँ हो चाहे कुंवारी हो, तुलसी तो सभी के घर में होती है और सभी तुलसी को जल चढ़ाते हैं। ये तो प्राचीन काल से ये बात चली आ रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आप तुलसी जी को जल, सबसे पहले आप सूर्य भगवान को चढ़ाइए,
फिर आप केले के पेड़ में जल चढ़ाइए और फिर उसके बाद जो आप तुलसी जी को जल चढ़ाइए। तो आप इस तरह से दिन की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मंदिर में आइए, मंदिर में जैसे आप रूटीन पूजा करते हैं आप अपनी रूटीन पूजा करिए। पूजा में क्या है, सिंपल आपको दिए जलाने हैं, आरती करनी है, भोग लगाना है, कुछ आप पाठ कर लीजिए। आजकल तो मोबाइल पे देखिए सब कुछ अवेलेबल है। आज मंगलवार है देखिए, और मैंने जो है आज सुंदरकांड का पाठ लगाया है। तो आजकल तो कितना अच्छा है, सब कुछ अवेलेबल है। कुछ अच्छे भजन लगा लीजिए, खुद नहीं गा सकते लेकिन जो बज रहा है बजने के साथ साथ गा लीजिए। तो आप भजन, इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। घर का वातावरण तो शुद्ध होता है लेकिन आसपास का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, नहीं? तो आसपास का वातावरण है, ये वाइब्रेशन जाते हैं तो हो सकता है उनके अंदर भी शुद्धि आ जाए। आजकल कोई व्यक्ति शुद्ध होना चाहे तो शुद्ध होएगा और शुद्ध ना होना चाहे तो शुद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आप आराम से घर की पूजा करिए। सबसे पहले जल चढ़ाने से शुरुआत करते हैं क्योंकि कोई भी पूजा का प्रारंभ जल से ही होता है और जल से ही हम आचमन लेते हैं और सबसे पहले जो है हम जल से ही शुरुआत करते हैं। पूजा का प्रारंभ जो जल ही जीवन है, तो जल से ही हम जो है सभी कुछ करते। जब ऋषि मुनि कुपित होते थे तो क्रोध में वो जल छिड़क कर श्राप भी देते थे। तो जल में बड़ी पावर है, जल से ही हमारे अंदर प्राण आते हैं। हमारा गला सूख जाए तो हम जल ही पीते हैं तो हमारे अंदर प्राण आते, तो जल ही जीवन है। तो सबसे पहले प्रभु कौन? भगवान, उस परमात्मा को जल अर्पित करिए क्योंकि उन्होंने वो जल हमें दिया है जीने के लिए। तो आज हमें जो है उस जल को शुद्ध करना है। आज कितना वाटर कंटामिनेटेड हो गया इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के कारण, कितना सारा हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ रहे हैं। घर में जो है हम लोग डिफरेंट टाइप के वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण पानी शुद्ध रहे। तो पानी शुद्ध रहता कब होता है? जब पानी चलायमान होता है, जब स्टेगनेंट वाटर वो कंटामिनेट हो जाता है। तो पानी हमेशा फ्लो होता रहे तो वो गंदा नहीं होता है। और जहाँ पर पानी को हम रोक देते हैं, रोकने से क्या होता है कि वो पानी गंदा हो जाता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पानी को शुद्ध बनाएं, जल को शुद्ध बनाएं। शुद्ध जल ही हमारे अच्छे जीवन के लिए, हमें हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।